नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसको सुन के आप कहेंगे कि जिसका ऐलान हम पहले ही कर चुके थे, एक बार फिर से अब उस पूरी बात पर मोहर लग चुकी है। खबर ये है कि अब जिस तरीके की चीजों को देखकर महसूस करके राजनीतिक अखाड़े में कांग्रेस पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, इसके बारे में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। ये कयास ये थे कि कांग्रेस के बहुत सारे जो बड़े नेता हैं, वो इस लोकसभा के चुनाव को लड़ना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए कांग्रेस की लिस्ट लगातार लेट पर लेट होती जा रही थी। लेकिन हमने आपको पहले बता दिया था कि कांग्रेस को दो चीजों की इस टाइम पे बहुत जरूरत है, जो नहीं मिल पा रही है। एक अच्छे नेता, दूसरे अच्छे फाइनेंसर। यानी कि कांग्रेस के पास इन दोनों ही चीजों की भारी कमी है। ये अंदर खाने जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा का एक हिस्सा है कि कांग्रेस बहुत ही पसोपेश में है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अलायंस तो कर लिया है, 3 सीटें उनके खाते में आई थी कांग्रेस के में। लेकिन इन 3 सीटों के लिए भी कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। उम्मीदवारों की भारी भारी मारामार थी कि किसी तरीके से कोई तो लड़ ले, लेकिन कोई लड़ने को तैयार नहीं था। जहां पहले देखा जाता था कि कांग्रेस की टिकट के लिए मारामारी हुआ करती थी, नेताओं में ये एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ होती थी। नेता एक दूसरे के अपने अपने जो आका थे, उनके यहाँ पर कई महीनों पहले से हाजिरियां लगानी शुरू कर देते थे। वो सब अब उल्टा हो गया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास अब उम्मीदवार नहीं है, और जो अच्छे नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की। अरविंदर सिंह लवली ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ये हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, बहुत पुख्ता जानकारी आप तक पहुंच रही है ये, कि जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आला कमान को बता दिया है, यही कारण था कि ये लगातार चुनाव जो टिकटों का जो लिस्ट थी वो आउट नहीं हो पा रही थी, वो नहीं डिसाइड हो पा रहा था, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली ने बिल्कुल साफ इनकार करते हुए कहा है कि वो पार्टी में इस वक्त चुनाव लड़ने नहीं, लड़ाने आए हैं। ये अरविंदर सिंह लवली ने कहा है। और उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से उनका नाम बड़े जोर शोर से चल रहा था। जो उनके जो कहा जाए कि एक तरीके से उनके उनके जो अंदर खाने जो विरोधी गुट था, वो हवा दे रहा था कि अरविंदर सिंह लवली को किसी भी तरीके से उत्तर पूर्वी सीट से लड़ा दिया जाए मनोज तिवारी के खिलाफ। लेकिन ये सारा आज पूरा मामला एकदम फिनिश हो गया, खत्म हो गया, जब अरविंदर सिंह लवली ने मना कर दिया। उन्होंने बहुत साफ तौर पे आलाकमान को कहा है कि वो अभी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लड़ाने नहीं आए हैं। हाँ, लड़ने नहीं आए हैं, लड़ाने आए हैं। यानी कि किसी और को यहां से टिकट दे दिया जाए और वो इसके लिए चुनाव लड़ाने की पूरी कवायद करेंगे, पूरी रणनीति बनाएंगे, पूरी तरीके से पार्टी को एक तरीके से एकजुट करके चुनाव लड़ाने की, चुनाव जिताने की कवायद करेंगे। तो ये सारी चीजें अब अरविंदर सिंह लवली जिस तरीके से अलग हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से, तो अब आखिर कौन होगा? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, दिल्ली असल में क्या है कि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस है, वो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रही है। ये पहला मामला है जब आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वो कांग्रेस जो कभी 15 साल तक दिल्ली के ऊपर एक छत्र राज किया, जिसने कांग्रेस ने शीला दीक्षित को डेवलपमेंट की मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है, और पूरी तरीके से कहा जाता है कि इतना डेवलपमेंट आज तक दिल्ली के अंदर किसी पार्टी ने नहीं किया है। इसके लिए जो उनके विरोधी हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को कहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट का चेहरा रही है शीला दीक्षित। तो उसके बाद से पहली बार ये ऐसा है जब आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के झूठा प्रचार किया, उनके एक तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर निशाना बनाया, और पार्टी सत्ता से जब चली गई, तो आज पार्टी की हालत यह है कि उनके पास अब चुनाव लड़ने के लिए भी नेता नहीं बचे। तो उसी के तहत आम आदमी पार्टी से पहली बार कांग्रेस अलायंस में दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है।
लेकिन और 4 और 3 का रेशो है, यानी कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, जिनमें से नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार उर्फ मोनू और दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान चुनाव में उतारे गए हैं। इसके अलावा जो बाकी 3 सीटें बची थी, चांदनी चौक से अब जो कहा जा रहा है, चांदनी चौक उत्तर पूर्वी और चांदनी चौक उत्तर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी, ये 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। अब यहां से उत्तर पूर्वी दिल्ली से जब अरविंदर सिंह लवली ने इनकार कर दिया है, तो अब आखिर कौन चुनाव लड़ेगा? तो अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि उदित राज यहां से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और इसलिए जो कांग्रेस है उनको एक बार फिर से चुनाव में उतार सकती है उत्तर पश्चिम दिल्ली से। इसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली से संदीप दीक्षित को चुनाव लड़ाया जाएगा, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, और संदीप दीक्षित काफी टाइम से अग्रसर भी थे, वो चाहते थे कि उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाए। तो वो, क्योंकि उनकी जो पिछले चुनाव लोकसभा चुनाव में खुद शीला दीक्षित यहां से चुनाव हार गई थी, हालांकि बहुत अच्छा उन्होंने किया था, लेकिन चुनाव हार गई थी और मनोज तिवारी जीत गए थे। लेकिन इस बार संदीप दीक्षित खुद ही चाहते थे कि उनको उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाए। तो ये जो पूरा सिनेरियो अब बन के सामने आया है, उसमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, कई बार मंत्री रहे दिल्ली सरकार में, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पदों पर काम किया है, बड़ा अनुभव है अरविंदर सिंह लवली को, युवा चेहरा है, सिख चेहरा है, ये सारी चीजें अरविंदर सिंह लवली के साथ बड़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन इस बार अरविंदर सिंह लवली ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है, मैं चुनाव लड़ने नहीं लड़ाने आया हूं और मुझे इसका इसका पूरी बागडोर मेरे हाथ में दी जाए और मैं चुनाव कैंपेन को पूरे बहुत अच्छे तरीके से करूंगा और करेंगे भी वो, क्योंकि जिस तरीके का उनको अनुभव है अरविंदर सिंह लवली को, वो काफी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अरविंदर सिंह लवली लोकसभा चुनाव की रेस से बाहर हो चुके हैं और अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे। पार्टी ने पूरी तरीके से, ये अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी आला कमान को अपना फैसला सुना दिया है। अब देखते हैं आगे होता है क्या, पार्टी किस तरीके का फैसला करेगी, ये तो अभी गर्त में है भविष्य के। तो बहुत बड़ी बात है, अरविंदर सिंह लवली चुनाव नहीं लड़ेंगे और अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ाएंगे। ये जो चुनाव लड़ाने का उनका अनुभव है बहुत पुराना है, छात्र नेता टाइम से हम उन्हें जानते हैं, पूरा उनका एक पूरी स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से वो राम बाबू शर्मा के साथ कभी काम किया करते थे, फिर वहां से बढ़ते हुए वो दिल्ली सरकार के मंत्री पद तक पहुंचे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात सबसे ये है कि अरविंदर सिंह लवली अब कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी बात है, देखते रहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।